गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तेद्युं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे। आप सभी आत्मीय सुधी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री सनातन धर्म संदेश। हमारे इस YouTube मंच पर आप सभी सुधी जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के समक्ष श्री सनातन धर्म संदेश का यह पहला अंक है, या यूँ कहें कि यह परिचय अंक है। आप सभी जो भी सुधी जन इस अंक को इस समय देख रहे हैं, इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, उन सभी से हमारा सादर निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी सुधीजन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संवर्धन से जुड़ने की कृपा कीजिएगा। हमारे इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाकर वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष को साकार करना है। इतिहास इस बात का गवाह है और अतीत इस तथ्य का साक्षी है कि जब जब सनातन धर्म पर कोई संकट आया है, तब तब यह पहले से भी और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। वेदों तथा उपनिषदों के सार ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान हमें आश्वस्त करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्री सनातन धर्म संदेश के आज के इस पहले परिचय अंक में, यानी पहले एपिसोड में, हम सबसे पहले धर्म को ही समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म वास्तव में है क्या। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत। धर्म युद्ध महाभारत पर आधारित सद्ग्रंथ महाभारत में वन पर्व में यह श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है, जो पुण्य यानी भलाई या भले कर्मों का अर्थात परोपकार का त्याग करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो उसे सुरक्षित रखता है वह स्वयं सुरक्षित रहता है। इसी सद्ग्रंथ के अनुशासन पर्व में यही श्लोक कुछ अंतर के साथ इस प्रकार है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः पार्थिवेन विशेषतः। इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि जो धर्म का त्याग करता है उसको धर्म स्वयं ही त्याग देता है, या फिर हम अपने धर्म का परित्याग करेंगे तो उस दिन हमें धर्म स्वयं नष्ट कर देगा। यहाँ पर हमारा धर्म से अभिप्राय है कि सनातन धर्म के अनुसार जो आचार व्यवहार सनातन धर्मियों के लिए निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना। किसी भी आपत्ति के समय सनातन धर्म के अनुसार सनातन धर्मियों के लिए जो आचार व्यवहार निर्धारित किए गए हैं वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, और जिसका सार रूप में भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत के समय धनुर्धर अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म क्या है, तो उन आचार व्यवहारों का हमने कभी भी त्याग नहीं करना है। सनातन धर्म का उद्देश्य यह कभी भी नहीं रहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को उत्तेजित किया जाए, बहकाया जाए या उकसाया जाए। ऋषि कणाद ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, अर्थात जिसका पालन करने से अभ्युदय और कल्याण की सिद्धि हो वह धर्म है। स्पष्ट है कि जिन कर्मों या कार्यों को करने से केवल अपनी ही नहीं बल्कि सभी जीवों की उन्नति और समृद्धता सिद्ध हो, कल्याण हो, वही धर्म है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लोक पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस में सरल लोक भाषा में समझाते हुए कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप सुधी जन तो इसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरे के लिए हित का कार्य या दूसरे की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने या दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि वे कौन कौन से कर्म हैं, वे कौन कौन से कार्य हैं जिनको धर्म पालन हेतु किया जाना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस महत्वपूर्ण श्लोक में, हमारे इस महत्वपूर्ण उपनिषद वाक्य में, वेद वाक्य में धर्म पालन के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ है धृति, यानी पहला जो लक्षण है धर्म का वह है धृति।
यानी आपत्ति काल में या मुश्किल समय में घबराना नहीं है, बल्कि आपत्ति या संकट का डटकर सामना करना है। हमें दृढ़ता या दृढ़ निश्चय होना चाहिए उस संकट से जूझने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारा ऐसा भाव होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। धर्म पालन का दूसरा लक्षण है क्षमा, यानी हमें दूसरे को माफ़ करना आना चाहिए। परंतु माफ़ी का क्या दायरा हो, इस पर हम आगे के एपिसोडों में, आगे के अंकों में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे राय परामर्श भी करेंगे, सुझाव भी आपके लेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट कर दें कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार क्षमा का अभिप्राय कायरता नहीं है। तीसरा लक्षण है धर्म के पालन का मन का दमन करना, यानी मन को अपने वश में करना। विषय वासनाओं में मन को रत नहीं करना है। विषय वासनाओं की ओर मन का झुकाव नहीं होना चाहिए। धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेय, यानी किसी दूसरे की सुख सुविधाओं और वस्तुओं पर नजर नहीं रखनी है, चोरी नहीं करनी है, अमानत में खयानत नहीं करनी है, छीना झपटी या गबन नहीं करना है। यही अस्तेय है। इसी श्लोक में आगे बताते हैं हमें हमारे ऋषिजन, हमारे महर्षिजन, जिन्होंने धर्म के बारे में इतना कुछ शोध किया और धर्म की परिभाषा को निर्धारित किया। वे आगे हमसे बताते हैं कि धर्म का जो अगला लक्षण है धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, यानी शौचाचार, अर्थात शारीरिक और मानसिक पवित्रता का प्रयास करते रहना है। शारीरिक के साथ मानसिक जो पवित्रता है वो भी होनी चाहिए। शरीर और मन को शुद्ध रखना। यह शरीर 24 घंटे मल का उत्पादन करता रहता है, जो पसीने के रूप में, विष्ठा और मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर होता रहता है। इसी प्रकार हमारा मन भी प्रतिपल प्रतिक्षण अनेक विचारों को उत्पन्न करता रहता है। इसलिए मन को भी पवित्र करना आवश्यक है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना आए, कोई अपवित्र विचार ना आए। और आगे के अंकों में हम बताएंगे कि मन की गति क्या है। मन 1 घंटे में कितने विचारों को उत्पन्न कर देता है, और जितने विचारों को वो उत्पन्न करता है, क्या उतने विचारों पर अमल करना भी संभव है? धर्म पालन का छठा लक्षण बताया गया है इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, कुल मिला के जो 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां मानी जाती हैं, और जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमें जो भला करना है या बुरा करना है उसका विवेक जो हम निर्धारित करते हैं, और उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के अधीन हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इन 10 इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण रहना चाहिए, हमारा अधिकार रहना चाहिए, ये हमारे काबू में रहनी चाहिए। और विषय भोगों से इंद्रियों को विरक्त करना कैसे है, यह हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। और विषय भोगों से विरक्त इंद्रियों को लगाना कहाँ है? उनको भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि यह मनुष्य योनि हमें भगवान की बहुविधि सेवा के लिए मिली है। यह इंद्रियां हमें इसलिए नहीं मिली हैं कि हम इन्हें भोग वासनाओं में लगाकर अपने जीवन को बर्बाद कर दें। धर्म का 7वां और 8वां लक्षण है विद्याध्ययन के लिए परिश्रम करना, यानी अध्ययन अर्थात स्वाध्याय को अपनी दिनचर्या बना लेना। धीर विद्या, विद्या प्राप्ति का यह अभिप्राय नहीं है कि हम उपाधियां, डिग्री, डिप्लोमे प्राप्त कर लें बहुत सारे। स्वाध्याय अर्थात सद्ग्रंथों का अनुशीलन, अध्ययन, पठन पाठन करना और उनका प्रचार प्रसार करना तथा समय पर समयोचित विवेक पूर्वक निर्णय लेना। धर्म पालन का 9वां लक्षण है सत्य बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना और सत्य का आचरण करना। तथा धर्म का 10वां लक्षण है क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा अविवेक को जन्म देता है। यदि कोई हमें कुछ बुरा भी बोल दे तो एकदम प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कुछ क्षण सोचना है, कुछ क्षण अपने आप पर काबू रखना है, त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करनी है। उपरोक्त धर्म के लक्षणों का जो भी पालन करेगा, स्वाभाविक है कि वह निर्विवादित रूप से अपनी तथा अपनों की और समस्त विश्व की उन्नति एवं भलाई का निमित्त बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म पालन के इन 10 लक्षणों का पालन करेगा, वह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार एक ऐसा मानव, एक ऐसा मनुष्य होगा जो सच्चे अर्थों में वास्तविक रूप से धार्मिक होगा। और ऐसा ही व्यक्ति वस्तुतः सनातनी होगा,
श्री सनातन धर्म संदेश के आगे के अंकों में हम इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमें आपके अमूल्य सकारात्मक सुझावों तथा समालोचनाओं की प्रतीक्षा रहेगी। आपके मार्गदर्शन का इंतजार रहेगा। कहा भी गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तथा संवर्धन कर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करना है, ताकि इसी मनुष्यवृत्ति पृथ्वी पर सभी प्राणी अपना गरिमामय जीवन जी सकें। आप हमसे जुड़कर भारतीय योग, आयुर्वेद और अध्यात्म पर भी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने इस वीडियो के निर्माण के लिए कुछ अन्य स्रोतों से चित्र जुटाए हैं। उन सभी स्रोतों के हम आभारी हैं। दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री सनातन धर्म संदेश को सब्सक्राइब कर हमारी टीम का उत्साह बढ़ाना न भूलें। नमस्कार।